परमपिता परमात्मा सब मनुष्यों को सर्वांतर्यामी होते हुए प्रेरणा देते हैं। जब मनुष्य अच्छा कार्य करता है तो उसकी बुद्धि में प्रेरणा होती है और मनुष्य का उत्साह और आनंद बढ़ जाता है। जिस कार्य के करने में आनंद, उत्साह और प्रीति की वृद्धि होती हो वो कार्य अच्छा है। उस कार्य को करने की प्रेरणा और भी तीव्र गति से करने की प्रेरणा, उत्साह के साथ, प्रीति के साथ, आनंद के साथ करने की प्रेरणा परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि में करते हैं। और जो मनुष्य परमात्मा की इस प्रेरणा को सुन लेता है वह अपने कार्यों को आगे ही आगे अच्छी गति से, ठीक ठीक प्रकार से अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता जाता है और वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो भी परमात्मा बुद्धि में प्रेरणा देते हैं उस कार्य को न करने की। जिस कार्य के करने में भय, शंका और लज्जा की अनुभूति हो वो कार्य बुरा है और उस कार्य को न करने की प्रेरणा परमात्मा की ओर से बुद्धि में दी जाती है। और जो इस प्रेरणा को सुन लेता है वो गलत कार्य करने से बच जाता है, पतन के मार्ग पर चलने से बच जाता है। वो व्यक्ति भी अपने जीवन में सफल होता है। तो परमपिता परमात्मा प्रेरणा करते हैं। उस प्रेरणा पर आचरण करना, उस प्रेरणा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना, यह हमारा काम है। हाथ पकड़कर परमात्मा बलात् नहीं चलाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने सब मनुष्यों को कर्म करने में स्वतंत्र किया हुआ है। अच्छा करोगे या बुरा करोगे परमात्मा आपको रोकेंगे नहीं, केवल प्रेरणा देंगे। उस प्रेरणा को मानना ना या न मानना आपके अधिकार में है। कार्य अच्छा करना या बुरा करना आपके अधिकार में है, क्योंकि आप सब स्वतंत्र हैं। परंतु सब कर्मों के फलों को देना परमात्मा के हाथ में है। आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, उनका अच्छा या बुरा फल परमपिता परमात्मा देंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हम अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ कर्म करते हैं उसका फल निश्चित रूप से हमें भोगना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को तीव्र गति से सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने की कृपा करो। वेद मंत्रों में पदे पदे अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा परमपिता परमात्मा की ओर से की गई है। अथर्ववेद का एक मंत्र है, आप मेरे साथ उस मंत्र को दोहराएंगे। ओम उलूकयातुम सुसुलूकयातुम जहि स्वयातुमुत कोकयातुम सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुम दृषदेव प्रामृण रक्ष इंद्र। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा व्यक्ति के जीवन से कुछ दुर्गुणों को, कुछ बुराइयों को छोड़ने की प्रेरणा कर रहे हैं। 6 प्रकार के पशु पक्षियों का उल्लेख है इस मंत्र में कि इन 6 प्रकार के पशु पक्षियों की, हे ऐश्वर्य की अभिलाषा करने वाले मनुष्य, तुम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इन 6 प्रकार के पशु पक्षियों की चाल को, इनकी आदतों को अपने जीवन में मत आने देना। और यदि इन पशु पक्षियों की आदतें, बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हो तो उन आदतों को अपने जीवन से निकाल देना। कौन सी? उल्लू की चाल, उलूकयातुम, सुसुलूकयातुम,
भेड़िए की चाल, जही स्वयात मुत, और क्या, कुत्ते की चाल, कोकयातुम, चिड़े की चाल, या हंस की चाल, हंस की वृत्ति, सुपर्ण यातुमुत, और सुपर्ण सुंदर पंखों वाला पक्षी गरुड़, गरुड़ की चाल को, और गिद्ध यातुम, और गीध की चाल को। ये जो 6 पशु पक्षी हैं, इनकी जो बुरी आदतें हैं, इनको ऐश्वर्य की अभिलाषी मनुष्य तू अपने जीवन में मत आने दे। और कैसे इन आदतों को अपने जीवन से निकाल दे? प्राणेण दृषदेव रक्ष इंद्र, जैसे पत्थर से किसी वस्तु को कुचल देते हैं, ऐसे ही ऐश्वर्य को अभिलाषा करने वाले मनुष्य, ऐश्वर्य के अभिलाषी इंद्र, पत्थर से इन आदतों को, इन मनोवृत्तियों को कठोरता के साथ कुचल दो। जैसे पत्थर से किसी वस्तु को कुचल देते हैं, ऐसे ही तुमने इन गलत आदतों को कठोरता के साथ अपने जीवन से हटा देना है, निकाल देना है, यदि तुम अपने जीवन में ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हो तो। इंद्र नाम ऐश्वर्य का है। परमात्मा सबको सब प्रकार के ऐश्वर्य देने वाले हैं, इसलिए परमात्मा को इंद्र कहते हैं। और मनुष्य भी जो ऐश्वर्य की अभिलाषा करता है, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, उसे भी इंद्र कहते हैं। तो यहां परमात्मा उस मनुष्य को इंद्र के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन से इन चालों को तुम छोड़ दो। गायत्री मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, तुम अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में चलाना चाहते हो तो अपने जीवन में आने वाली इन बुराइयों को तुम्हें छोड़ना होगा, तभी तुम सन्मार्ग में चल सकोगे, तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे, और तभी तुम्हारी बुद्धि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें प्रेरणा दे सकेगी।